Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS Motivators में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एंड द टॉपिक इज एसे, निबंध या लेख। जैसा मैंने लिखा भी है, एसे निबंध या लेख एंड हाउ टू राइट एन एसे। आप सभी को मालूम है इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश पेपर में ऐसे निबंध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। 8 से 10 नंबर, 8 to 10 मार्क्स के लिए आपको निबंध यानी ऐसे निश्चित रूप से रहता है। 4 to 5 यानी 4 से 5 अलग अलग मैटर्स रहेंगे, अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। ए बी सी डी ई करके 5 अलग अलग आपको ऑप्शंस रहेंगे। उनमें से किसी एक पर आप अपने चॉइस के अनुसार निबंध लगभग 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। 150 शब्द कहें अथवा 200 शब्द कहें तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में तो लगभग 25 वाक्य, ये मानकर चलिए। लगभग 25 वाक्यों में अगर आप लिख पाते हैं तो वो 150 से लेकर के 200 शब्द उसमें आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये प्रश्न उठता है, हाउ टू राइट एन एसे। इंग्लिश पेपर में एसे कैसे लिखें? और यह एसे मैंडेटरी है। 8 नंबर अगर लेना है अथवा 10 नंबर, तो आपको निश्चित रूप से एक बहुत ही सुटेबल एंड गुड राइटिंग में आपका एसे लिखा होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसे को कैसे लिखें। एसे लिखने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स पर हम जा करके उसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आपका एसे ढंग से लिखा जाएगा, बढ़िया लिखा जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियो देखें, अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतर ढंग से करें। वीडियोस लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एंड टाइटल, हाउ टू राइट एन एसे। एसे कैसे लिखें? एसे लिखने का कोई सटीक एंड सुटेबल कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ऐसे डिपेंड करता है आपके क्रिएटिविटी पर, आपके रचनात्मक कार्य पर निर्भर करता है कि आप जो टॉपिक दिया गया है ऐसे के लिए उसके बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, उसके गुण, उसके दोष, उसके महत्व के बारे में क्या जानते हैं। यही मुख्य मुद्दा है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक दिया गया है, 4 से 5 टॉपिक रहेगा अलग अलग ऐसे, और आप उनमें से किसी एक पर लिखेंगे तो निश्चित रूप से जिस पर आप लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हैं, आपके माइंड में उस विषय वस्तु से संबंधित कितनी जानकारी है, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी क्वालिटीज, उसके डिसक्वालिटीज, ये सब आपको आपके पास होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए उस विषय वस्तु से संबंधित। तब आप आराम से एक एसे पर ढंग से 20 से 25 वाक्यों में लिख सकते हैं। तो आज कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिस पॉइंट्स के माध्यम से उम्मीद है कि आपकी परीक्षा इंग्लिश पेपर में ऐसे आप ढंग से लिख पाएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। सो फ्रेंड्स, यह पहला पॉइंट है विषय वस्तु के बारे में जानकारी। अगर आप ऐसे लिखने के लिए चल दिए हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है, अगर 5 ऑप्शंस दिया हुआ है, 5 अलग अलग ऐसे का प्रकार दिया हुआ है, उसमें से किसी एक को आपको चूज करना है अपने चॉइस के अनुसार, तो आप उसी को चूज कीजिए जिस विषय वस्तु के बारे में आपके पास जानकारी हो। मान लीजिए एग्रीकल्चर दिया हुआ है, साइंस दिया हुआ है, माई बेस्ट गेम दिया हुआ है, इस प्रकार से और भी 2 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक रहेंगे वहां पर ऐसे का। तो आप ऐसे का वही टॉपिक सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपके पास जानकारी हो, अंग्रेजी में नहीं हो, हिंदी में कम से कम हो। अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, कम से कम हिंदी में तो आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट है विषय वस्तु के बारे में जानकारी।
आप उसी विषय वस्तु पर आगे बढ़ें, यानी आप उसी विषय वस्तु के बारे में निबंध लिखें जिसके बारे में आपके पास हिंदी में ढंग की जानकारी हो, आप उसके बारे में बढ़िया से जानते हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, यह पॉइंट नंबर 2 है और यह 2 नंबर पॉइंट बता रहा है परिचय के साथ निबंध की शुरुआत करें। एकदम हिंदी में साधारण ढंग से मैं बता रहा हूं, आप सभी मैट्रिकुलेशन के परीक्षार्थी के लिए, बिहार बोर्ड के तमाम परीक्षार्थियों के लिए जो अंग्रेजी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। 2 नंबर पॉइंट बताता है परिचय के साथ निबंध की शुरुआत कर, यानी इंट्रोडक्शन। जिस विषय वस्तु के बारे में आप निबंध लिखने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन से पहले शुरुआत कीजिए, यानी परिचय। एग्रीकल्चर है तो अगर एग्रीकल्चर के बारे में लिखते हैं तो पहला 4-5 वाक्य के जो लिखेंगे वो एग्रीकल्चर का पहले परिचय वगैरह दीजिए। कृषि कार्य क्या है, ये कृषि कार्य से हम क्या समझते हैं। तो परिचय, जिस विषय वस्तु पर आप निबंध लिखेंगे उस विषय वस्तु का पहले उसका परिचय 4 से 5 वाक्यों में दीजिए, उसके बाद फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 नंबर पॉइंट में महत्व, गुण, अवगुण से संबंधित जानकारी लिखें। यानी अगर आप परिचय के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो उस विषय वस्तु से संबंधित उसका महत्व क्या है, उसका गुण या उसका अवगुण क्या है, इन सारी बातों का जिक्र आप ऐसे में करें, निबंध में करें, ताकि आपका जो वर्ड्स है 150 से 200 तक पहुंच जाएगा, यानी पूरा सेंटेंस 25-30 वाक्यों में पहुंचेगा। आप उसका महत्व के बारे में 3-4 वाक्यों में लिखें, उसका गुण अवगुण जो है उसके बारे में 3-4-5 वाक्यों में लिखें। तो इस तरह से आपके जो वाक्य हैं वो बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है ऐसे के लिए, निबंध के लिए, उसका महत्व, उसका गुण, उसका अवगुण, इन सारी बातों का जिक्र करें। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, चौथा टॉपिक, चौथा पॉइंट, ट्रांसलेशन मेथड, यानी अनुवाद विधि के द्वारा वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बदलते रहें। चूंकि आप विषय वस्तु के बारे में हिंदी में खूब जानते हैं, तो जो भी विषय वस्तु के बारे में आप हिंदी में जानते हैं उन सभी हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा एक एक हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते रहें और कन्वर्ट करते चलते रहें, आपका अंग्रेजी का सेंटेंस बनते चला जाएगा। क्योंकि ऐसे रटने से नहीं होगा, ऐसे आप घर से याद करके चले आएंगे ऐसा संभव नहीं है। अंग्रेजी में आप हिंदी में रट सकते हैं, हिंदी में याद कर सकते हैं, इंग्लिश में संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन मेथड कारगर है। आपका ट्रांसलेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास अंग्रेजी में वर्ड्स बहुत ज्यादा याद होना चाहिए, सिनोनिम्स समानार्थक शब्द, एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द, इस प्रकार के सब शब्दों का आपके पास पूरा एक स्टॉक होना चाहिए, भंडार होना चाहिए। तो हिंदी में आप एक एक वाक्य हिंदी में सोचें और उसको ट्रांसलेशन मेथड से उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते चलें, अपने कॉपी पर लिखते चलें। क्योंकि आप घर से रट करके एग्जाम हॉल में चले जाइएगा और एग्जाम हॉल में जाकर के भूल जाइएगा। और आप किस पर रटिएगा, ये तो कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे के लिए जो चॉइस दिया जाएगा वो चॉइस में क्या होगा। एग्रीकल्चर होगा, एजुकेशन होगा, डोरी सिस्टम होगा, इसरो, नासा, पावर ऑफ अमेरिका, पावर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्या होगा कौन जानता है। करप्शन, माई बेस्ट गेम, माई बेस्ट लीडर। तो ये कहना मुश्किल है कि आपके निबंध के लिए क्या देगा। हाँ, इतना जरूर है कि जिस टॉपिक पर, जिस पर आपका चॉइस बनता है निबंध लिखने के लिए, उस पर इन बातों को फॉलो करें जिसको मैंने बोर्ड पर स्पष्ट हिंदी में लिखा है। विषय वस्तु के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जो मैंने सबसे पहले लिखा है। फिर परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे, उसका गुण, उसका दोष, उसका इंपॉर्टेंस सबका जिक्र करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर ट्रांसलेशन मेथड आपका स्ट्रांग है तो हिंदी में एक एक वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते चलेंगे, आपका ऐसे, आपका निबंध एकदम फैंटास्टिक, एक्सीलेंट हो जाएगा। रट कर जाने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। और यह ऐसे और ये जो निबंध है यह 8 से 10 नंबर का तो आपको रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तो आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से
निबंध लिखने के लिए जो कुछ पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स थे, उसकी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित कुछ और ग्रामर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। वीडियोस जरूर देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।